Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise that is here on your screen, and here we go with it. Dear dash a golden photo frame. बेटा यहाँ पर a golden photo frame, ये frame जो है ये singular है, इसका मतलब यहाँ पर are तो आ नहीं सकता, आर तो प्लूरल होता तो आता, इसका मतलब ये पूरा कट गया। इज हो सकता है, इज हो सकता है, आर खत्म हो चुका। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं। डैश द टेलीविजन ट्रॉली। बेटा जो टेलीविजन ट्रॉली होती है उसके भीतर तो टेलीविजन होता है, उसके ऊपर रखा जाता है, तो हम इनको हटा देंगे, क्या आ जाएगा बेटा? ऑन आ जाएगा। देयर इज अ गोल्डन फोटो फ्रेम ऑन द टेलीविजन ट्रॉली। देयर आर सम एंटीक पोर्ट्रेट्स। बेटे यहाँ पर आर क्यों आया? क्योंकि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, जैसा कि ऊपर था, इसको इंट्रोडक्टरी भी कहते हैं, डमी भी कहते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट्स ज्यादा हो गई इसलिए आपने आर लगाया। डैश द वॉल्स ऑफ द ड्राइंग रूम। अब बेटे दीवारों के ऊपर वो लटके हुए हैं, अब यहाँ पर एट तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। ऑन हो सकता है, ऑफ बिल्कुल गलत हो गया। दीवारों के भीतर नहीं, अगर नीश बने होते तो वहां पर हम इन लगा सकते थे, अब क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। द सिनेमा इज डैश द लेफ्ट ऑफ द लेक। बेटे इन द लेफ्ट नहीं बोल दिया जाता है कई बार, एट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑफ बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑन द लेफ्ट हम क्या कहते हैं? ऑन द लेफ्ट। आगे देखते हैं प्लीज। नेक्स्ट है बेटे आपका डैश देयर अ स्टडी टेबल। बेटा अ स्टडी टेबल आया, यानी इज आएगा, सिंगुलर आएगा, आर गलत हो गया। इज हो सकता है, आर गलत हो गया, इज हो सकता है। यस देयर इज वन, वन आया तो फिर से इज आएगा, तो ये भी गलत हो गया। आप क्या लगा देंगे यहाँ पर? बी पॉइंट। देयर डैश एन आर्म चेयर ऑन द पोर्च। एन आर्म चेयर। अब बेटा आर्म चेयर एक वचन है यहाँ पर, यानी सिंगुलर है, तो एनी तो आएगा नहीं। एनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनी का प्रयोग आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हो, गलत हो गया। इज हो सकता है, आर प्लूरल के लिए चाहिए। देयर सम, ये बिल्कुल गलत हो गया, हालांकि इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, और इंटेरोगेटिव में ये जब यूज किया जाता है जब लेन देन की बात हो, क्योंकि जब कभी भी आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो पॉजिटिवली मांगते हैं। अब क्या आ जाएगा बेटा? इज। डैश देयर एनी फोटोग्राफ्स इन द एल्बम। बेटे यहाँ पर फोटोग्राफ्स आया, ये तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आर आ सकता है, इज गलत हो गया, इज गलत हो गया, आर आ सकता है। नो देयर। अब बेटे फोटोग्राफ्स का ही जवाब दिया जाना है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लूरल आएगा, और यहाँ पर नो आया तो नेगेटिव आएगा, तो इजंट तो हो नहीं सकता। आपका क्या आ जाएगा? आर देयर एनी फोटोग्राफ्स इन द एल्बम? नो देयर आरंट। देयर डैश मैगजीन्स। बेटा मैगजीन्स आपका प्लूरल है, ऑन द बुक शेल्फ प्लूरल है, तो इज तो आ नहीं सकता। आर मैगजीन्स हो सकता है, सम आ नहीं सकता क्योंकि हमें जरूरत तो वर्ब की है, गलत हो गया। एनी आ नहीं सकता क्योंकि हमें, फिर से वही कहूंगा, जरूरत किसकी है? वर्ब की है, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान देंगे प्लीज। वेल बेटे अगला है देयर डैश अ पोस्ट बॉक्स। अब यहां देख लेंगे बेटा, आ पोस्ट बॉक्स, ये आपका सिंगुलर है, आर तो आ नहीं सकता, इज आ सकता है, सम गलत हो गया, एनी गलत हो गया, ये तो डिटर्मिनर्स हुए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। देयर इज अ पोस्ट बॉक्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द केमिस्ट्स। हाउ मच आर डैश बुक्स। बेटे बुक्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस आएगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंगुलर हो गया। दैट, ये भी सिंगुलर हो गया। अब इन दो में से देखना है हमें। हाउ मच आर दे बुक्स होता नहीं है बेटा,
क्योंकि दे तो अपने आप में इंडिपेंडेंटली आता है सब्जेक्ट के रूप में, ये तो प्रोनाउन है और हमें तो बुक्स के साथ जोड़ना है, यानी हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और वो भी प्लूरल, वो क्या आ जाएगा, दीज। इज डैश बुक अनिताज और एनीबडी एल्स, इज डैश बुक। अब बेटे यहाँ पर बुक सिंगुलर है इसीलिए तो इज आया था, दीज तो गलत हो गया, दिस हो सकता है, इज इट बुक होता नहीं है, दैट हो सकता है। यस इट इज, अब यहां केवल इट चाहिए, इट्स तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। इज दिस बुक अनिताज और एनीबडी एल्स, यस इट इज अनिताज। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसके बाद अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।